हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। अगर किसी भी क्वेश्चन अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन पर ज़रूर लिखें। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा हुआ, यदि कॉट थीटा इक्वल 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। और सेकंड क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा मानेगा। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन दे तो सबसे पहले क्या करना, मैंने बोला था कि इस टाइप का सबसे क्वेश्चन टेक्निकल करने क्या करना, सबसे पहले एक त्रिभुज ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ, थीटा, तो यहाँ पे क्या बना दीजिए, थीटा बना दीजिए। थीटा बनाने के बाद क्या करना है, इसका नाम कुछ दे दीजिए। इसका नाम बी, इसका नाम सी। इसको कितना बना दीजिए, 90 डिग्री बना दीजिए। क्या लिखा हुआ सबसे लिख लीजिए, दिया है। क्या लिखा हुआ, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। अगर ये दिया हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं। अगर ये थीटा है तो यहाँ क्या कीजिए, माना कि मैंने जब भी बोला था कोई अगर यूनिट ना दिया तो सबसे क्या करते हैं, उसको एक्स मान लेते हैं। यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, माना कि अगर ये थीटा है तो थीटा सामने वाला क्या हो गया, ए बी। ये आपका क्या, सॉरी, ये आपका थीटा, ये सामने वाला क्या आपका लंब है, ये क्या है आपका कर्ण है, और ये क्या आपका आधार है। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला हमको याद करना होगा। कॉट किसका बोलता है, टेन का। तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब आधार। नहीं याद है तो फिर से एक बार देख लेते हैं टेबल को। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बाय आधार। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बाय लंब, यानी आधार आधार बाय लंब। तो अगर ये थीटा का सामने क्या है, लंब है, और ये आधार यानी बी सी बाय ए बी हो जाएगा। यानी ये आपका क्या हो जाएगा, बी सी बाय क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। इसलिए माना कि सबसे क्या करेंगे, ये बी सी को क्या मान लेंगे हम लोग, अगर ये बी सी है तो ये क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा। और ये भी क्या हो जाएगा, 8x मान लें। हमें अगर ये बी सी अगर 7x यानी ये अगर 7x है, ए बी 8x है, हमें क्या निकालना पड़ेगा, ऐसे निकालना होगा। ये हमें मालूम नहीं है, तो फिर से हमें क्या लगाना होगा, पाइथागोरस प्रमेय। तो सबसे लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या था, यानी कर्ण का स्क्वायर, यानी क्या आपका ए सी स्क्वायर है, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या, ये लंब है और ये आधार, यानी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी तो हमें मालूम नहीं है, ए बी कितना आपका 8x है, 8x का होल स्क्वायर प्लस बी सी कितना 7x है, तो 7x का होल स्क्वायर। ये ए सी स्क्वायर। एक काम करता है, स्क्वायर को किधर ले आता हूँ, इधर, तो ये रूट में चला आएगा। तो रूट ओवर 8x का होल स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अगर x है तो दो बार लिखें कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का प्लस। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और x का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। यानी ये आपका रूट ओवर तो इधर चला गया, यहाँ स्क्वायर था तो उधर चला गया, तो आपका सिर्फ क्या बचेगा, ऐसे ही यहाँ पे क्या बचेगा आपका ए सी। दोनों क्या कर देना, जोड़ देना। 9 4 13 हाथ में 1 6 4 10 1 11, ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर किसमें, रूट में। रूट 113 किसी में नहीं आता, तो हम क्या करते हैं 113 लिख लेते हैं यहाँ पे। लेकिन एक्स स्क्वायर दो बार है तो कितना लिख देंगे, एक बार। यानी ए सी का वैल्यू आपके पास कितना आ गया, रूट ओवर 113 एक्स आ चुका है। हमें क्या क्या निकालना था, क्वेश्चन क्या था, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो मैं एक सबसे क्वेश्चन लिख लेता हूँ। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा पूरा का बट्टा 1 प्लस कॉट थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसका मैं क्या करता हूँ, मान रख लेता हूँ। अगर नहीं तो हमें याद होगा कुछ,
वन प्लस साइन थीटा है, यानी कि इसका मैं कुछ बताना चाहता हूँ। अगर ये मेरा ए मान लिया जाए, ये प्लस, और ये क्या मान लिया जाए बी, और ये ए है और ये क्या है बी, क्योंकि एक यहाँ भी एक यहाँ भी, यहाँ साइन थीटा और यहाँ भी साइन थीटा, यानी ये ए मान ली इसको बी, ये ए और ये बी, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं इसको ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वन माइनस वन का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, बटा इसके लिए सेम टू सेम वही हो जाएगा, वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू वन का स्क्वायर कितना होता है वन माइनस साइन थीटा, किसका बात किया जा रहा है, साइन थीटा। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय एच होता है। पी बाय एच यानी कहने क्या मतलब है, यानी साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बाय कर्न होता है। तो अगर मैं यहाँ से ट्रायंगल का देखूँ तो ये आपका लंब है और ये आपका क्या है, कर्न, यानी क्या हो जाएगा, ए बी बाय ए सी। तो यहाँ पे साइन की जगह पे मैं लिख सकता हूँ ए बी बाय ए सी का होल स्क्वायर बाय वन, ये कितना हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर था, वन का स्क्वायर वन हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार बाय कर्न। तो मैं यहाँ पे देखना चाहूँगा अगर थीटा है तो थीटा का सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, और ये आपका क्या है, आधार। तो आधार बाय कर्न, ये आपका कर्न है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था थीटा का सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, 90 डिग्री सामने वाला क्या होता है, कर्न, और ये एंगल किसके साथ बना, इसके साथ, ये क्या हो गया आपका आधार। यानी फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का आधार बाय कर्न होता है, यानी बी सी बाय ए सी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या, बी सी बाय ए सी का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, वन का वन माइनस ए बी का वैल्यू कितना है, यहाँ देखिए ए बी का वैल्यू कितना, 8x है। तो मैं यहाँ कितना लिख लेता हूँ, 8x बाय, देखिए ए सी हम लोग यहाँ कितना निकाले हैं, रूट 113 x का होल स्क्वायर बाय वन माइनस बी सी कितना दिया हुआ आपका, कॉपी में आप लोग देख लीजिए अगर नहीं दिख रहा है तो। बी सी वैल्यू यहाँ कितना है, 7x है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 7x बाय रूट 113 x का होल स्क्वायर। यहाँ से x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ आपका क्या बचेगा, 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64 रूट 133 का होल स्क्वायर। कैसे करना है इसको देखिए, अगर मेरा 8 बाय रूट 113 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब 8 को कितना बार लिखना है, 2 बार, और रूट 113 को कितना बार लिखना है, 2 बार लिखना है। तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64। और ये रूट कितना है, दो चीज़ें, दो अगर मैच करें तो रूट क्या होता है, हट जाए, और कितना बार लिखते हैं, एक बार, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 113। तो मैं यहाँ कितना लिख सकता हूँ, बाय 113। इसी के लिए मैं लिख सकता हूँ 1 बाय 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 बाय 113 हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो कितना 1 है, कुछ नहीं तो कितना 1, दोनों क्या ले लूँगा मैं, एलसीएम ले लूँगा। तो एक और 133 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 113 हो जाएगा। अब एक का टेबल कितना पड़ेंगे, 133 113 बार 113 के 100 गुना के कितना होगा, 113 माइनस 64 बाय, फिर वही नीचे वाला करूँगा तो मैं क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 113, और ये 113 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 113 आ जाएगा, माइनस कितना 49। नहीं समझना, फिर से देखिए, एक और 113 का एलसीएम 113 होगा, एक का टेबल कितना पड़ेंगे, 113 बार 113 के एक से गुना के कितना 113 माइनस का माइनस 113 का टेबल कितना पड़ेंगे, 113 का एक बार, एक को जब 64 गुना कर कितना 64, मैं सेम टू सेम नहीं तो और एक ट्रिक से, ये 100 अगर ये सिर्फ यहाँ पे एक और ये माइनस ये जो लिखा हुआ तो क्या करना, इसको सिर्फ यहाँ पे वही लिख दीजिए, माइनस कर 64, नीचे में कितना 113, ये 113 क्या हो जाएगा आपका, कैंसल आउट। तो 113 में 64 गया तो आपका कितना बचता है, मैं यहाँ माइनस कर लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा आपका, ये
ये 9 हो जाएगा, 1 यहाँ दे देंगे, कितना बचेगा 10, 10 में से कितना बचेगा 4, 49। और ये 113 में कितना घटा लेता हूँ मैं 49, 49। तो ये आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा। और ये 10 में 4 चला कितना हो जाएगा 6, तो नीचे में कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। ये आपका हो गया पहला ए नंबर का हो चुका है। ए नंबर को क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। अब हमें निकालना है क्या बी नंबर का, क्या है कॉट स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन लिख लेता हूँ अभी, क्या है कॉट स्क्वायर थीटा। क्या करना है, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है मैं दिखाना चाहता हूँ। फॉर्मूला इसका कॉट का आधार बाय क्या होता है लंब, आधार बाय लंब। अगर आधार बाय लंब होता है, एक आधार बाय लंब होता है, तो यहाँ पे देखिए कॉट का वैल्यू दिया हुआ, कॉट थीटा पर कितना दिया 7/8। सॉरी यहाँ दिख नहीं रहा है, यहाँ पे देखिए कॉट थीटा पर कितना दिया 7/8। तो यानी 7/8 दिया। अगर मैं कॉट की जगह पर डायरेक्ट कितना रख दूँ, यानी कॉट स्क्वायर का मैं स्टेप से भी लिख सकता हूँ, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉट का वैल्यू कितना दिया 7/8, इसका क्या कर दूंगा मैं स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। अगर इस क्वेश्चन पे अगर कहीं पे भी डाउट हो तो आप क्या कीजिए कमेंट सेक्शन पे हमें जरूर लिखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्या लिखा, यदि 3 cot a = 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 + 1 - tan स्क्वायर a बाय 1 + tan स्क्वायर a = cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a सत्य है यानी। तो सबसे क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है 3 cot a = 4। या अगर 3 है तो 3 को किधर ले आऊँगा मैं इधर, क्या हो जाएगा cot a = कितना हो जाएगा 4/3। ये दो चीज मिल चुका है। तो क्या करता हूँ मैं एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेता हूँ। क्या लिखा हुआ ए, तो मैं इसे यहाँ क्या नाम लिख देता हूँ ए। ये अपने मन से क्या लिख लीजिए बी, इसका नाम क्या लिख दीजिए सी। ये कितना बना दिए 90 डिग्री। अब देखिए क्या करना रहता है, अगर ये है तो अगर इस हिसाब से कॉट का फॉर्मूला क्या होता है याद करना पड़ेगा हमें। तो फिर से हमें टेबल देख, तो आपको जब भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन बना रहे हैं, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8, हर बार क्या आ रहा है फॉर्मूला आ रहा है। तो सबसे आप लोग क्या कीजिए इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं क्या था, हमें कॉट था। तो कॉट का फॉर्मूला क्या, आधार बाय लंब। ये थीटा इसका सामने क्या होता है लंब, ये क्या होता है आधार, ये क्या होता है कम। तो अगर ये लंब है ये आधार है तो फॉर्मूला क्या होता है आधार, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा ए बी। और ये आपका क्या था लंब, तो क्या नाम है इसका बी सी। मैं यहाँ मान लेता हूँ, हम लोग वही काम करेंगे हर बार। लिख लेता हूँ माना कि ए बी = कितना लिख सकता हूँ मैं, अब कितना हो जाए 4, तो 4x ले लीजिए। और बी सी = कितना, ये बी सी में कितना हो जाए 3x। हमें क्या निकालना ए सी निकालना है। तो फिर क्या लगाना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय। मैं हर बार दो ही चीज़ कर रहा हूँ, सबसे पहले ट्रायंगल बना रहा हूँ, दूसरा क्या कर रहा हूँ पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। मैं यहाँ लिख लेता हूँ ये भी कितना आपका 4x, बी सी कितना है 3x। चाहे तो आप इसका आंसर डायरेक्ट बता सकते हैं मुझसे। इस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 16 ना कितना होता है 25, 25 किसका वैल्यू होता है 5 का, तो यहाँ कितना आएगा 5 आएगा। तो वही मैं यहाँ कर रहा हूँ पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या हो जाएगा ए सी का स्क्वायर = ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी ये बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर हो जाएगा। ए बी की वैल्यू कितना दिया मेरा 4x का होल स्क्वायर प्लस बी सी कितना दिया 3x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9x² प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16x² प्लस 3 का कितना हो जाएगा 9x², 69 कितना होता है 25 का स्क्वायर। ये आपका AC² था, AC², ये भी AC² था AC²,
ये भी क्या था ए सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर, स्क्वायर से इधर आएगा तो रूट में, यानी ए सी इक्वल टू कितना रूट 25 एक्स स्क्वायर। तो रूट 25 का वैल्यू कितना होता है 5, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा, यानी ए सी वैल्यू कितना हो गया 5। मैंने पहले बताया तो शॉर्ट ट्रिक से, यानी इन दोनों का स्क्वायर कर देना और रूट लगा देना है, तो जिसका भी लोग उसको क्या करना वहाँ लिख देना। अब क्या करते क्वेश्चन क्या था, क्या पूछ रहा था 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये बोल रहे क्या ये सच कीजिए बराबर है कि नहीं। तो ये क्या आपका देखिए हम लोग दो हाथ दो हैं, ये मेरा लेफ्ट और ये मेरा क्या है राइट, तो इसको क्या लिख लेता हूँ मैं LHS लिख लेता हूँ। तो LHS एक वर्ड लोग क्या दिया हुआ है मेरा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। 1 का 1 माइनस माइनस टेन का फॉर्मूला क्या होता है, टेन का फॉर्मूला क्या होता है जस्ट उल्टा कर देना है, यानी कि आधार बाई लंब, सॉरी टेन का मैं फॉर्मूला दिखा देता मैं, क्या था लंबाई क्या होता है आधार होता है, तो कॉट का फॉर्मूला क्या आधार बाई लंब था, तो यानी उल्टा कर देना था, यानी लंबाई क्या हो जाएगा आधार, यानी जो भी कॉट का उसका क्या करते हैं उल्टे नहीं, यानी कॉट क्या था ए बी बाई बी सी था, तो क्या कर दूंगा मैं बी सी बाई सी, या नहीं करना है तो कॉट का फॉर्मूला क्या था मेरा लंब आया था, तो सामने वाला भुजा क्या था लंब, और ये क्या है मेरा आधार है, सामने भुजा क्या है मेरा लंब और ये मेरा क्या है आधार, तो सामने लंब क्या है बी सी है, तो मैं यहाँ क्या लिख लेता हूँ बी सी बाय ए बी का होल स्क्वायर बट्टा 1 प्लस वही 10, नीचे भी 10 यही 10 है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ बी सी बाई ए बी होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी सी वैल्यू कितना लिखा हुआ है, बी सी वैल्यू कितना 3x, तो 3x बाय ए बी की वैल्यू कितना है 4x है, 4x का होल स्क्वायर बाय 1 प्लस 3x, बी सी वैल्यू कितना है 3x, ए बी वैल्यू कितना है 4x का होल स्क्वायर, ये x कैंसिल आउट, ये x कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16 बाय 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, क्या करना है उतना का दिमाग, अगर ये 1 दिख रहा है तो यहाँ से डायरेक्ट क्या लीजिए चुपचाप से 16, ये माइनस ये इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, माइनस ये कितना लिख देंगे 9 बाय, यानी 16 है तो 16, फिर वही हल नीचे वाल करना है, ये इसके साथ चलाएगा यानी 16 प्लस कितना हो जाएगा आपका 9/16, ये 16 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, 16 और 9 कितना हो जाएगा 7, और 16 और 9 कितना होता है 25। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था 7/25 हो चुका है। अब ये क्या है मेरा किधर दिख रहा है, ये मेरा लेफ्ट तरफ हो जाए, अब क्या है राइट तरफ देखता हूँ मैं, तो राइट तरफ लिख ले क्या लिख लेता हूँ RHS क्या था cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला देखिए आधार बाय क्या होता है कर्ल, तो आधार मेरा यहाँ सामने वाला भुजा क्या होता है लंब, ये क्या होता है आधार, ये क्या होता है कर्ल, यानी आधार बाय कर्ल यानी ए बी बाय ए सी, मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे ए बी बाय ए सी का होल स्क्वायर माइनस साइन था, साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंबाई आधा सॉरी लंबाई कर्ल होता है, तो लंब क्या मेरा है सामने वाला थीटा थी यानी ये लंब है, यानी बी सी बाय ए सी, बी सी बाय ए सी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर में ए बी की वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ है 4x, ए सी वैल्यू कितना दिया मैंने निकाला था 5x, x कैंसल आउट हो जाएगा, स्क्वायर का माइनस बी सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3x, अगर नहीं दिख रहा है तो अपना कॉपी में देख लीजिए, ए सी वैल्यू कितना 5x, x कैंसिल आउट, ये x का 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 5 का स्क्वायर 25 का एलसीएम कितना होता है 25, और 16 और ये 16 ये -9, क्योंकि अगर नीचे वाला सेम रहता है तो ये सेम टू सेम उतर जाता है, 16 9 का कितना बचेगा आपका 7/25। क्या ऊपर का LHS और RHS सेम है, मुझे यहाँ दिख रहा है LHS RHS क्या है सेम है, तो यहाँ लिख देता हूँ क्या LHS इक्वल टू RHS, इस टाइप से ये क्या वो कथन जो लिखा हुआ क्या आपका राइट है। अगर इसमें इस क्वेश्चन अगर कहीं पे भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, अगर आपको अगर
क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, तो क्या करना है, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिए। बी बोला समकोण, यानी बी यहाँ कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री का बी। इसका नाम चाहे तो ए रख लीजिए, इसका चाहे तो इसका नाम ए रख लीजिए। तो मैं इसका नाम ए रखता हूँ, ये बी क्या हो गया, सी। आगे पढ़ते हैं। यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्न के मान ज्ञात करें। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, और इसका मान निकालना है। तो मैंने ये कर लिया। तो अब देखिए यहाँ से क्या लिखा हुआ, tan a। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिया है जो क्वेश्चन उसको लिख लेना पहले। क्या दिया हुआ, tan a = 1/√3। अगर tan a बराबर 1/√3 यानी tan a है, अगर ये एंगल इसको लिया जाए तो इसका सामने जो भी हो तो उसको क्या बोला गया, लंब। क्या बोला गया है, इसको लंब बोला गया है। तो ये मेरा लंब है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, लेकिन आप लोग को लिखना यहाँ पे नहीं है। ये आपका 90 डिग्री सामने वाला क्या है, कर्ण है, इसको भी आपको लिखना नहीं है। और ये एंगल इसके साथ में इसको क्या बोला गया, आधार, इसको भी आपको लिखना नहीं है। मैं यहाँ समझने के लिए मैं लिख ले रहा हूँ, समझाने के लिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो अगर tan a, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद रखना होगा। फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, कैसे याद रखें, नहीं तो आपको टेबल याद ही रख लीजिए, उससे अच्छा। तो मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ, tan का फॉर्मूला क्या था, लंबा आधार, लंबा आधार। तो यहाँ पे आपका ये लंब और ये क्या है, आधार। तो मैं इक्वल टू करके क्या लिख सकता हूँ, यानी लंब इसका नाम क्या है, बी सी, इसका नाम क्या हो गया, ए बी, लिख दिया मैंने। अब देखिए अनुपात में दिया, तो जब भी अनुपात में दिया रहा तो मैं क्या करता हूँ, एक्स मान लेता हूँ। तो क्या कीजिए, मान लीजिए, माना कि यानी कि ए बी का वैल्यू कितना हो जितना और बी सी का वैल्यू कितना हो जितना। तो मैं लिख देता हूँ, मैं बी सी = 1x और ए बी = √3x ले लिया मैंने इसको। अब क्या करता हूँ, देखिए ये ए बी दिया हुआ है, मैं लिख लेता हूँ 1x, बी सी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ 1x, तो ये बी सी ये कितना हो जाएगा, 1x हो जाएगा। और ये ए बी दिया √3, तो ये मैं लिख लेता हूँ √3x। अब क्या करता हूँ मैं, जब भी बताया, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन टैकल करना है तो क्या करना है, तो सबसे पहले आपको तीनों भुजाओं का मान क्या होना चाहिए, इसका मान मालूम, इसका मालूम नहीं है। तो मैं इसको शॉर्टकट में कर सकता हूँ। देखना है कैसे कीजिए, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, तो 3 और 1 कितना हो गया 4, और उसमें अगर रूट लगा लीजिए तो √4 का वैल्यू कितना होता है 2, यानी इसका मतलब क्या हुआ, आपका कर्ण का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। तो मैं पाइथागोरस प्रमेय बनाता हूँ इसको, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पाइथागोरस प्रमेय से क्या था, यानी जो कर्ण का स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर = क्या है आपका, लंब और आधार का स्क्वायर। लंब क्या है मेरा, बी सी है, बी सी का स्क्वायर प्लस ये ए बी है, आधार का स्क्वायर कर दिया मैंने। अब ये स्क्वायर इधर आ जाए क्या आ जाएगा, रूट में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए सी, बी सी की वैल्यू कितना देखिए 1x, तो 1x का होल स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू कितना √3x का होल स्क्वायर। ये ओनली √3 है, x के साथ रूट नहीं है। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और x स्क्वायर क्या हो जाएगा x² प्लस √3 का वैल्यू कितना स्क्वायर करने कितना हो जाएगा, नहीं तो अगर करना है तो देख लीजिए, √3 को कितना बार लिखना है 2 बार, तो √3 तो कितना हो गया, नहीं तो रूट को रहने दे, जैसे 3 × 3 कितना हो गया 9, √9 का वैल्यू कितना होता है 3। तो मैं यहाँ कितना लिख दूंगा 3, और ये x 2 बार लिखा है तो क्या हो जाएगा x², 3 और 1 कितना हो गया 4x², और किस में रूट में, तो 4 का वैल्यू कितना होता है 2, और x² तो कितना लिख दें 1, यानी कि मेरा ए सी की वैल्यू कितना निकल गया मेरा 2x। अब देखिए आगे देखिए मेरा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन ए था मेरा, क्वेश्चन पूछा जा रहा था sin a × cos c प्लस cos a × sin c। अब देखिए इसमें समझने वाली बहुत बड़ी बात है। क्या करता हूँ मैं, ये लिख देता हूँ। देखिए ये sin a है, सबसे पहले आपको पता लगाना a कहाँ पे इस ट्रायंगल में। मैं यहाँ पे आपके लिए रफ कर देता हूँ, रफ में दिखा देता हूँ मैं।
ये आपका √3 है, ये आपका 1x है, ये आपका कितना लगा 2x आ गया। ये ए था, ये बी है और ये क्या है सी है। अब फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बाय कर्न, ठीक है। तो अगर ये साइन है, साइन ए बोला गया, तो ए का जो सामने वाला उसको क्या बोला गया, लंब। ये आपका क्या है आधार, ये आपका क्या है कर्न। अब देखिए लंब बोला, लंब कितना है, इसका नाम क्या है ए बी सी, इसका नाम सी है, तो ये इसका नाम क्या हो गया बी सी। तो मैं यहाँ लिख देता तो बी सी। कर्ण क्या है मेरा ए सी, तो ए सी लिख दिया, इनटू कॉस सी। अब देखिए कॉस सी बोल रहे हैं, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला मैं दिखा दूँ, कॉस फॉर्मूला क्या होता है आधार बाय कर्न। तो मेरा आधार, इसमें देखिए आधार कौन है, देखिए इसमें आप देखने वाली बात होगी इसमें। अगर फॉर्म नहीं सॉरी फॉर्मूला क्या आधार बाय कर्न है मेरा, किसका कॉस का। अब यहाँ लिखा हुआ है सी, सी कहाँ है मेरा, इसमें ये ए है मेरा, ये ए है और ये मेरा क्या है सी। अगर मैं यहाँ से देखूँ, नहीं तो मैं यहाँ क्लियर फिगर दिखाते हैं, अगर ये मेरा सी है, सी का अगर मैं यहाँ से देखो, अगर ये एंगल लेके चलते, ये सामने वाला आपका ये क्या होगा, आधार नहीं होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये तो कर्न 90 डिग्री सामने करना, और ये आपका उस टाइम क्या हो जाएगा आधार। अगर मैं सी के लिए बात करूँ तो लंब इसके लिए, अगर ए के लिए तो लंब इसके लिए। तो यहाँ पे क्या बात हो रहा है कॉस के लिए, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है लंब बाय कर्न। तो यहाँ पे मेरा सॉरी कॉस का फॉर्मूला क्या होता है आधार बाय कर्न होता है। तो ये अगर ये मेरा सी है, तो सी के सामने क्या हो गया लंब, ये कर्न, और ये क्या हो गया आधार। तो मुझे किसके लिए बात हो रहा था कॉस के लिए, तो कॉस का क्या हो जाएगा, यानी कि मेरा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला एक बार देख लीजिए आप लोग, आधार बाय क्या होता है कर्न। तो इसमें मेरा आधार कौन है मेरा बी सी, तो मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ बी सी बाय कर्न कौन है मेरा ए सी, तो ए सी लिख दिया मैंने यहाँ पे, प्लस का प्लस कॉस ए। अब देखिए कॉस कॉस की बात किया जाए, ए के लिए बात, ए का सामने क्या होता है लंब, ये कर्न, ये क्या हो गया आधार, तो यानी आधार बाय क्या हो जाएगा, आधार कौन है मेरा ए बी और कर्न कौन मेरा ए सी इंटू साइन सी। तो ये अगर साइन का बात किया जाए तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बाय कर्न होता है। तो अगर सी की बात की इसका सामने क्या होता है लंब, तो लंब क्या नाम है इसका नाम ए बी बाय कर्न क्या है मेरा ए सी। बी सी की वैल्यू कितना है आपका, बी सी की वैल्यू मैं यहाँ देख रहा हूँ 1 है, 1x है। ए सी की वैल्यू कितना आपका, ए सी हम लोग निकाले कितना था 2x था, इंटू बी सी की वैल्यू कितना है 1x है, बाय ए सी की वैल्यू कितना है 2x है, प्लस प्लस ए बी की वैल्यू कितना है मेरा, देख लीजिए आप लोग फिगर से देख लीजिएगा आप लोग जब कॉपी में लिखे तब 3x है, और ए सी की वैल्यू कितना है 2x है, इंटू ये भी ए बी वैल्यू कितना 3x है और ये 2x है। x कैंसिल आउट, ये भी x से कैंसिल, ये भी x से कैंसिल, ये भी x से कैंसिल आउट। तो क्या बचेगा, ये दोनों मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, और 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, प्लस √3 को √3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 9, √9 की वैल्यू कितना होता है 3, और नीचे 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। जब दोनों का एलसीएम करें नीचे वाला सेम मतलब हम लोग क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो 1, तो ये 1 + 3 कितना हो गया 4/4 इक्वल कितना हो गया 1। मैं एक बार आंसर वेरीफाई कर लेता हूँ करेक्ट है या नहीं है, एक बार मैं बुक से निकाल लेता हूँ 8.1 8.1 क्वेश्चन नंबर 9 कितना है ऑप्शन आपका 1, ये आ चुका है। चलिए अब देखते हैं बी की तरफ, देखते हैं बी क्या क्वेश्चन था उसमें देख लेता हूँ मैं। लिखा हुआ कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। देखिए कॉस एक बात हो रहा है, मैं यहाँ से एक फ्रेश फिगर बना लेता हूँ, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये 2 था, ये √3 था और ये कितना था 1 था। देखिए कॉस का बात किया जाए तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, ये ए के लिए, ए के सामने क्या होता है लंब, ये क्या हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्न। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है आधार बाय क्या होता है कर्न, यानी ये इस और इस भुजा के लिए नहीं, यानी ए बी बाय क्या हो जाएगा ए सी। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्या ए बी
बाय ए सी इंटू कॉस सी की बात की जाए तो सी आपका ये है, तो इसका सामने वाले इस टाइम अभी क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, मेरा लंब हो जाएगा। तो मुझे चाहिए फॉर्मूला क्या था, क्या होता है इसका, कॉस का आधार बाय कर्ण। तो आधार मेरा इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा, क्योंकि ये सामने वाला क्या हो जाएगा मेरा, अगर सी के लिए एंगल ले रहा हूँ मैं तो सी के सामने क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार। तो यहाँ क्या है, इसका नाम क्या है, बी सी बाई क्या हो जाएगा, ए सी। तो मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, बी सी बाई के लिए लिखता हूँ ए सी, माइनस का माइनस साइन ए, साइन ए। अब ए के लिए बात करता हूँ, तो ए है तो इसका सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब। तब ये आपका एंगल इसके साथ बनेगा, क्या हो जाएगा, आधार, ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बाय कर्ण होता है। लंब क्या है मेरा, बी सी। तो मैं यहाँ क्या लिख लेता हूँ, बी सी, और कर्ण का क्या होता है, ए सी, ये कर्ण हो गया आपका। इस टाइप से साइन सी के लिए देखता हूँ मैं, तो साइन सी, सी के लिए इसका क्या हो जाएगा, लंब। तो लंब, लंब क्या है, इसका नाम ए बी, और कर्ण, कर्ण का वैल्यू क्या क्या नाम है, ए सी। मैं यहाँ से मान पुट कर देता हूँ, तो ए बी का आपका मान है, मैं यहाँ से देख लेता हूँ फिगर से। तो ए बी का मान यहाँ पर √3x है, तो √3x। ए सी की वैल्यू कितना आपका 2x है, इंटू बी सी, बी सी की वैल्यू कितना है 1x है, और ए सी की वैल्यू कितना है 2x है, माइनस बी सी, बी सी की वैल्यू कितना आपका 1x है, और ए सी की वैल्यू 2x है, इंटू ए बी, ए बी की वैल्यू कितना है √3x है, भाई कितना हो गया 2x। ये एक्स एक्स कैंसिल, ये एक्स कैंसिल आउट, यहाँ से ये एक्स ये कैंसिल आउट। तो आपका √3 को 1 से गुना कितना होगा, √3, और 2 2 जो कितना हो जाए 4, माइनस 1 इंटू √3 कितना, √3 भाई कितना 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। ये तो लगभग पूरा कितना हो जाए आपका 0 आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यों समकोण है। तो अगर ये बोल रहा है तो इस तरह से मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ। क्यों समकोण बोला तो क्यों लिख दिया मैं, साइन पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर, ये 90 डिग्री में बना लेता हूँ। तो उसके बाद मैं यहाँ से पी क्यू, इसका क्या नाम लेते आर। अब क्या करता हूँ, देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल 25 सेंटीमीटर, पी आर ये और क्यू आर ये, दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा आपका 25, पी क्यू, ये पी क्यू है कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना साइन पी। अब हुआ क्या इस क्वेश्चन में, देखिए हम लोग पहले क्या था कि 2 अननोन था तो हम लोग तीसरा निकालने थे, तो यहाँ पे 2 अननोन दे दिया है, लेकिन एक बात यहाँ देखिए कि कुछ इन दोनों के बीच का रिलेशन दे दिए हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हर बार जब भी हमको निकालना तो तीनों का मान ज्ञात होना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, फिर से वही लॉ पाइथागोरस पर मैं ही लगाऊंगा मैं। तो पहले मैं लिख लेता हूँ क्या क्या दिया हुआ है, दिया है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। एक काम करता हूँ, देखिए क्या करता हूँ मैं, अगर पी आर है, ये पी आर का पी आर रहने दे, इक्वल टू में ये 25 का 25 सेंटीमीटर रहने दे। अगर ये प्लस में, किस में प्लस में, इधर ले आता तो किस में हो जाएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा क्यू आर। अब पहले से मेरा पी क्यू दिया हुआ है, तो पी क्यू कितना लिख देता हूँ मैं 5 सेंटीमीटर लिख देता हूँ। अब क्या कर देखो, पाइथागोरस फॉर्मूला लगाते हैं हम। क्या था फॉर्मूला, तो पाइथागोरस, यानी ये कर्ण है 90 कर्ण, कर्ण यानी कर्ण का स्क्वायर क्या है, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर आधार, यानी लंब और ये आधार, यानी आर क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अब देखिए पी आर इक्वल क्या है 25 माइनस क्यू आर, तो मैं पी आर की जगह पे इतना लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू आर क्यू, इसका वैल्यू मालूम नहीं है तो इसको मैं जैसे तैसे रहने देता हूँ। देखिए क्यू आर लिखे आर क्यू के बाद बराबर, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसको क्यू आर लिख देता हूँ, ये क्यू आर, ये भी क्यू आर प्लस ये पी क्यू स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर। ये देखिए ए माइनस बी, यानी ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। तो क्या होता है फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्म क्या होता है ए स्क्वायर। ये 25 से 25 का स्क्वायर कितना होता है 625,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये बी है तो प्लस बी स्क्वायर, फिर कहते हैं -2ab, -2ab, 2 ए आपका ये है और बी आपका ये है, तो बी और ये ए है और ये बी है, तो मैं लिख देता हूँ इसको। एक वर्ड क्या हो गया, इधर क्या बाकी बचा था आपका क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ये देखिए अगर दोनों चीज़ प्लस में, ये इधर भी प्लस में ये भी प्लस में, अगर प्लस था इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी ये अगर एक मैं सिंपली दिखाना चाहता हूँ, अगर सपोज करिए x प्लस 6 इक्वल टू वाई प्लस 6 है, अगर x का x रहने तो y को y रहने देता, ये +6 का +6 है, अगर ये प्लस तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -6, तो +6 में -6 चला जाएगा, कितना बचेगा 0। तो इस टाइप से क्या करता हूँ मैं, ऐसे इसको इस टाइप से क्या करूँगा काट दूंगा, ये और ये क्या हो जाएगा इस टाइप से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 625, 25 दूनी कितना हो जाएगा 50 क्यू आर इक्वल टू पी क्यू वैल्यू कितना दिया था 5, तो 5 का स्क्वायर, सॉरी मैं यहीं पे वैल्यू लिख देता हूँ, मैं यहाँ पी क्यू वैल्यू कितना होता है 5 का स्क्वायर लिख देता हूँ मैं, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ये 25 कुछ नहीं दें क्या प्लस है, प्लस है इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, 625 -25, ये प्लस माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, यानी 50 क्यू आर हो जाएगा, इतना घटा देंगे तो मैं कितना हो जाएगा 600 एक और कितना हो जाएगा 50 क्यू आर, ये 0 0 कैंसिल आउट, 5 का टेबल कितना और 60 आएगा 12 बार, यानी क्यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अगर मेरा क्यू आर अगर 12 हो गया तो पहले से मेरा रिलेशन जानते थे पी आर प्लस क्यू आर इक्वल कितना दिया हुआ था 25 सेंटीमीटर दिया हुआ था, क्यू आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12, तो 12 लिख देता हूँ, इक्वल कितना होगा 25 सेंटीमीटर, प्लस तो इधर आएगा तो माइनस, यानी पी आर इक्वल कितना होगा 25 -12, यानी कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो हो चुका है, आगे क्या निकालने बोल रहा देखिए, क्या क्या निकालना है हमें, साइन पी निकालना है, फिर निकालना है हमें कॉस पी, और क्या निकालना है हमें टेन पी निकालना है। क्या होता है देखिए, साइन का फॉर्मूला याद करना होगा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंबाई कर्न, तो यहाँ पे अगर ये साइन पी बोल रहा है, अगर ये मेरा पी है तो यहाँ ट्रायंगल के हिसाब से ये पी है, तो पी के सामने क्या हो गया मेरा लंब, आपको ये इसमें नहीं लिखना है कि ये लंब है, सिर्फ आपको ये इमेजिन करके सोचना है, ये लंब ये आपका क्या हो जाएगा कर्न 90 डिग्री सामने, और एंगल किसके साथ बना रहा है इसके साथ, ये क्या हो गया मेरा आधार हो गया। साइन का फॉर्मूला क्या था लंबाई कर्न, तो लंब कौन है मेरा ये है क्यू आर, और कर्न कौन है मेरा पी आर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्यू आर बाय पी आर, इस हिसाब से कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, ये पी है इसका लंब, ये कर्न ये आधार हो गया उस हिसाब से, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है आधार बाय कर्न, तो इसका नाम क्या है क्यू पी बाय पी आर, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ पी क्यू बाय पी आर। टेन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बाय आधार होता है, तो ये क्या नाम है इसका क्यू आर बाय पी क्यू, सबका मैं वैल्यू बिठा दे, तो क्यू आर का वैल्यू कितना आपका, क्यू आर का वैल्यू है आपका, मैंने यहाँ निकाला था कितना था, ये है 12, क्यू आर का वैल्यू कितना है 12, तो मैं 12 लिख देता हूँ। पी आर का वैल्यू हम लोग निकाला कितना 13, तो 13 हो गया आंसर आपका। पी क्यू वैल्यू आपका कितना दिया 5 दिया, 5 लिख दिया मैंने। पी आर का वैल्यू कितना दिया 13, तो 13 लिख दिया मैंने। क्यू आर का वैल्यू कितना आपका, ये देखिए 12 है तो मैं 12 लिख दिया। पी आर का पी का वैल्यू कितना है 5, तो मैंने कितना लिख दिया 5। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बता रहा हूँ, बताइए कि निम्न कथन सत्य है या असत्य, अपने उत्तर की पुष्टि कारण सहित कीजिए। एक मिनट मुझे पेन दे, छोड़िए मैं इसी से चलाता हूँ। क्या लिखा हो देखिए,
tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। और ये tan जो है इसका जो वैल्यू जो आएगा वो हमेशा 1 से कम होता है। क्या ये सही है? चलिए वेरीफाई करते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना बनाए थे? क्वेश्चन नंबर 10 बनाए थे हम लोग। तो हम लोग यहाँ देख रहे 10, ये 10 है, तो देखिए 12 बाई कितना लिखा हो 5, यानी 12 बाई कितना लिखा 5। क्या ये 1 से कम है? अगर मैं 12 पर 5 को डिवाइड कर देंगे, यानी 5 को 12 से 5 का बार कितना पड़ेंगे? 12 आएगा, 2 बार 5 2 नहीं 10, कितना बच गया 2। ये क्या 1 से कम है? नहीं। अगर ये कम नहीं है यानी 1 से ज़्यादा, इसका मतलब क्या हुआ? यानी इसका मान 1 से ज़्यादा भी आ सकता है, यानी tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है। यानी इसका मतलब क्या है? यानी स्टेटमेंट जो एक जो बोल रहा है वो आपका क्या है? असत्य। अब बात करते हैं बी का में। कौन a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5? क्या लिखा हुआ? 12/5। किसका मान? sec a का। क्या ये वैल्यू क्या करेक्ट है? कोई भी अगर कुछ भी मैं ले लेता हूँ, इस टाइप से ट्रायंगल है कि 90 डिग्री है, ये सपोज कीजिए ए है, तो सेक का तो फॉर्मूला देखना होगा। पहले सेक का फॉर्मूला देख लीजिए आप लोग, तो याद तो होगा नहीं। मैं बोल रहा हूँ इसमें क्या कीजिए, आप सबसे क्या कीजिए, अगर त्रिकोणमिति किसी तरह अच्छा सा चैप्टर इसको करना है क्लियर, तो क्या कीजिए आप सबसे पहले क्या कीजिए, इसको फॉर्मूला को याद कर लीजिए। मैं आपको बार बार फॉर्मूला दिखा रहा हूँ क्योंकि ताकि आपको माइंड में रिकॉल करे वो फॉर्मूला। तो सेक का फॉर्मूला क्या था? कर्ण आधार, यानी कर्ण है, ये लंब है, और ये आपका क्या आधार है। यानी कि आपका सेक का फॉर्मूला क्या है? कर्ण आधार बाय कर्ण बाय क्या है? आधार है। अब देखिए क्या हो रहा है, यानी मेरा ये क्या है? कर्ण है, और ये मेरा क्या है? आधार है। किसी मान के लिए इतना हो सकता है? यस, जरूर हो सकता है। देखिए कर्ण 12, ये कितना लिखा हुआ है? आधार कौन है? ये 5। और ये देखिए, यानी देखिए हमेशा याद रखिएगा, कोई त्रिभुज है, अगर उस त्रिभुज में अगर 90 डिग्री हो तो हमेशा जानिएगा जो सामने वाला भुजा हो तो वो क्या होता है? कर्ण होता है। और कर्ण हमेशा क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा होती है त्रिभुज की, यानी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। यानी कर्ण तो मेरे ऊपर दिया हुआ है, ये करेक्ट है, यानी कर्ण का वैल्यू। और ये देखिए आधार, यानी जो कर्ण से क्या छोटा है। इस हिसाब से मैं देख रहा हूँ क्या किसी मान के लिए सत्य हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसके लिए। यानी इसका मतलब क्या हो? यानी ऑप्शन बी क्या है आपका? करेक्ट है। अब मैं सी देखता हूँ, लिखा हुआ है कॉस ए, एंगल ए का कॉसेंट कॉसेकेंट के लिए प्रयोग किया गया। मैं देख लेता हूँ सबका क्या क्या नाम लिखा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ आपको बुक में। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है? SIN, साइन। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं हम लोग? साइन बोलते हैं। कॉसाइन लिखा हुआ है, तो शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं? कॉस, COS, ओनली कॉस। यानी जो मेरा कॉस लिखा हुआ उसका शॉर्ट फॉर्म क्या होना चाहिए? तो कॉसाइन लिखा होना चाहिए। यहाँ क्या होना चाहिए था? COSIN लिखा हुआ क्या हुआ है? कॉस, कॉसेकेंड। तो कॉसेकेंड किसका होता है? कॉसेक का होता है, यानी इसका होना चाहिए था। यानी ये स्टेटमेंट इस हिसाब से, ये इसका स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे? रॉन्ग है। अब मैं देखता हूँ अगला डी के मैं बात करूँ, कॉट ए का गुणनफल है? नहीं, हम लोग जब भी बात कर रहे हैं तो अगर साइन या कॉस या टेन का बात करें तो हम लोग क्या करते हैं? दोनों को तो मल्टीपल है नहीं, ये कॉट और ये दोनों का तो अलग अलग वैल्यू तो लेते नहीं कि ये कॉट क्या करता है? किसी दो चीज़ का अनुपात को बता रहे, एंगल बता रहे कि हम लोग कहाँ से उसको ले रहे, यानी इसका मतलब ये दोनों का गुणनफल नहीं है। इसका मतलब ये भी क्या हो गया? फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। अब बात करते हैं किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल 4/3। अब देखता हूँ मैं, लिखा हुआ साइन थीटा इक्वल कितना लिखा हुआ? 4/3। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई आधार, लंबा आधार ने लंबाई कर्ण, लंबा क्या होता है? कर्ण। ये लंब है, ये क्या है आपका? कर्ण। मैंने अभी बताया अगर एक समकोण त्रिभुज है तो 90 जो सामने तो कर्ण होता है। कर्ण हमेशा क्या होती है? यानी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी कर्ण का मान जो होगा इस भुजा दोनों भुजा से क्या होना चाहिए? हमेशा ज़्यादा ही होना चाहिए। तो मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ? देखिए यहाँ पे लंब क्या हो गया? बड़ा, और कर्ण क्या हो गया? छोटा। क्या ये स्टेटमेंट सही होगा? नहीं हो, क्योंकि कर्ण का मान हमेशा क्या होता है?
बड़ा होता है। इस हिसाब से ये स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इसी के साथ ये आपका एक्सरसाइज 8.1 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अगर आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन पे डाउट हो तो आप लोग क्या कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अगर किसी और चैप्टर के बारे में पढ़ना है तो उसको क्या कीजिएगा, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और ये आपको वीडियो कैसा लगा, आप एक लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।